Whoa! इस बार कुछ और नहीं तो ईरान ने इजराइल का परमाणु साइट ही उड़ा दी। परमाणु, जी हां, जब जब बात होती थी ईरान को लेकर तो न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने के लिए ये नेतन्याहू इजराइल उकसाते रहते थे। हमेशा डोनाल्ड ट्रंप के जुबान से सुना भी, लेकिन अब ये उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने इस बार जो अटैक किया है उसकी वजह से खास तौर पर इजराइल को इससे बड़ा नुकसान शायद अब तक ना हुआ हो। इस बार सीधे सीधे ईरान ने परमाणु साइट्स को न केवल उड़ाया बल्कि इसके साथ हड़कंप भी मच गया, यानी कि जो लाइट्स है यानी वो पूरी तरीके से अंधेरे में इजराइल समा सकता है। खबर नंबर 2 आपको भी दिखाऊंगा कि ईरान अब कह रहा है कि आइए चलिए बैठकर बात करते हैं, बैठकर बात करते हैं, युद्ध रोकना चाहते हो ना तो आओ, लेकिन ऐसी शर्तें रख दी हैं जिसे अमेरिका कभी पूरी नहीं कर पाएगा। आज वो शर्तें भी आपको दिखाने जा रहा हूं और इजराइल के अंदर क्या कुछ हो गया वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से, यहां देखिए सीधा स्ट्राइक है। तो न्यू व्यू ऑफ एन इरानियन बैलिस्टिक मिसाइल हिटिंग डिमोना इजराइल। इजराइल के डिमोना में ये सीधा अटैक था और ये अटैक इतना भीषण रहा है कि अंधेरे में, पूरे अंधेरे में जा सकता है आधे से ज्यादा इजराइल। वजह क्या मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें इन्होंने लिखा भी है, ईरान हैज जस्ट स्ट्रक इजराइल्स न्यूक्लियर फैसिलिटी इन डिमोना। ये इजराइल का सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर फैसिलिटी है डिमोना में, जिसे सीधा टारगेट किया गया। अब यहां पर क्या क्या होता है वो मसला अलग है कि मैं अपने तरफ से दावा करने लग जाऊं कि इजराइल परमाणु बम बना रहा है ये सब, लेकिन न्यूक्लियर फैसिलिटी का मतलब सिर्फ परमाणु बम बनाना नहीं होता, यानी न्यूक्लियर वेपन्स बनाना नहीं होता। इसके अलावा आप बिजली आपूर्ति भी यहां से बरात करते हैं, कई और चीजें भी यहां पर संचालित होती हैं। यानी सबसे बड़ा तगड़ा झटका यह है कि आधे से ज्यादा जो इजराइल है वो अंधेरे में डूब सकता है। देखिए इन्होंने लिखा भी है इसमें कि आफ्टर इजराइल हिट नातान्ज इन ईरान, इजराइल ने नातान्ज में जो हमला किया उसके बाद की स्थिति है जहां पर हमला हुआ है। ईरान ने अभी इजराइल की डिमोना जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर हमला किया। इससे पहले इजराइल ने ईरान के नातान्ज पर हमला किया था। इजराइल को संयम या परमाणु जवाबी कार्रवाई करने से किसी को चुनना होगा। ईरान इस विकल्प को परखने के लिए तनाव बढ़ा रहा है, जिससे परमाणु प्रतिरोध के पतन से युद्ध शुरू होने का खतरा है। ईरानियों ने जब कहा था कि हम रमजान के खत्म होने का इंतजार करें तब वे मजाक नहीं कर रहे थे, और देखिए जैसे ही रमजान खत्म हुआ और उसके बाद अभी बड़ा हमला इजराइल पर कर दिया गया है। कई और खबरें भी इससे जुड़ी हुई निकलकर सामने आई हैं। ये देखिए एक और वीडियो जिसमें डिमोना से जुड़ी हुई खबर है, ये देखिए। तो ड्रामेटिक फुटेज ऑफ द मूवमेंट व्हेन इरानियन बैलिस्टिक मिसाइल हिट्स डिमोना में जो अटैक हुआ उसकी बैलिस्टिक मिसाइल की अटैक की ये वीडियो है जिसमें सीधा हिट किया गया है। ये अपने आप में इजराइल को थर्राने के लिए काफ़ी है कि हालात वहाँ क्या पैदा हुए, कैसे चले। ठीक है, एक और वीडियो मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ, पहले ये देखिए। यहाँ से भी एक वीडियो निकल कर सामने आई, तस्वीर डिमोना की ये तस्वीर है। देखिए धुआं उठ रहा है, इसमें दावा किया जा रहा है डिमोना इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट प्लेस इन इजराइल फॉर मैनी रीजन। ये ईरान की तरफ से किए गए हमले के बाद फैलाया गया। इस बात को हमेशा याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि ईरान ने अचानक से हमला कर लिया, पहले इजराइल ने ईरान के उस नातान्ज में हमला किया था और उसके बाद ये हमला हुआ है। आइए एक और वीडियो दिखाता हूं, ये देखिए। डायरेक्ट हिट फ्रॉम द डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ द डिमोना, देखते चलिए। तो वॉर मॉनिटर की खबर है फ्रॉम द डायरेक्ट इंपैक्ट इन डिमोना। डिमोना में एक भारी हमला, उस हमले के बाद की ये तस्वीर भी है जिसमें
ज़बरदस्त तरीके से स्ट्राइक दिखाई जा रही है। चलिए अगली वीडियो भी इसमें दिखाते हैं कि वहाँ पर भी हमले की वीडियो निकल कर सामने आई है। ये देखिए, एक के बाद एक अटैक की। نبغى إسرائيل الآن تنشر وتعترف أنه طهران قامت بإطلاق وابل من الصواريخ الانشطارية والمحرمة دوليا على المدنيين الإسرائيليين بشكل متعمد. هذا بيان من الوكالة الإسرائيلية بالعربية نشرت، وهذه صور هي صور تل أبيب الآن। तो दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से अपील की है। अब वो गिड़गिड़ा रहा है यूनाइटेड नेशन के सामने। क्या किस बात को लेकर? ये बात को लेकर गिड़गिड़ाया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि इमरजेंसी सीजन बुलाया जाए, यूएन का संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक बुलाई जाए इमरजेंसी में, और ईरान पर आरोप लगाया कि वो क्लस्टर म्यूनिशन का जो इस्तेमाल कर रहा है उसके इस्तेमाल पर बंद किया जाए। मतलब अब अपने अपने तरीके से इस्तेमाल, पहले तो आप चाहे तो किसी पर भी हमला कर दें और उसके बाद हमला करके युद्ध शुरू करें, और जब आप थर्राए जाने लगे तो आप चले जाए यूएन, फिर नैतिकता दिखाए, आप बताएं नहीं 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 हम तो सही थे। ये कैसे साबित हो सकता है ना। अब आइए एक खबर और बेहद महत्वपूर्ण। ईरान की कुछ डिमांड है। उन्होंने कहा हम तैयार है, एंड वॉर चाहते हैं ना, हम बिल्कुल, हम भी चाहते हैं वॉर एंड हो, अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो, हम भी खुद इस बारे में बहुत तरह तैयार है। अब उन्होंने क्या कहा कि गारंटी मिलनी चाहिए कि आगे से मतलब फ्यूचर में किसी भी तरह की वॉर नहीं होगी। इसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर इस पर पहले हमसे बात कर लीजिए कि किसी भी तरह की वॉर नहीं। दूसरा उन्होंने रखा है क्लोजर ऑफ यूएस मिलिट्री बेस इन रीजन। रीजन का मतलब खाड़ी देशों में, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की मिलिट्री बेस बंद हो। क्या ये मानने के लिए तैयार होगा? कंपनसेशन ऑफ ईरान, ईरान को कंपनसेशन चाहिए, जितना अपने हमले किए, बर्बाद किया, नुकसान किया, उसका कंपनसेशन। एंड वॉर्स ऑन ऑल फ्रंट इन रीजन, हर फ्रंट पर वॉर बंद होनी चाहिए। जैसे लेबनान पर हमला कर देते हो, कभी सीरिया में हमला कर देते हो, वो सब। न्यू लीगल रेजिम फॉर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और एक्सट्रेडिशंस ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम हॉस्टाइल मीडिया टू ईरान, ये तमाम चीज़ें उन्होंने शर्तें सामने रखी हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, इफ ईरान डजंट फुली ओपन और विदाउट थ्रेट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विद इन 48 आवर्स फ्रॉम दिस एग्जैक्ट पॉइंट इन टाइम, the United States of America will hit and obliterate their various power plant, starting with the biggest one first. अब धमकी दी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वो ये कह रहे हैं कि 48 घंटे में अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला गया, जब से इन्होंने जो भी सोशल मीडिया पर डाला है, तो 48 घंटे में जब तक नहीं खोला गया तो बड़ा हमला किया जाएगा, पावर प्लांट पर हमला किया जाएगा अमेरिका की तरफ से। ये दावा किया जा रहा है कि हम एक बड़ा हमला पावर प्लांट पे किया करेंगे, जो उनका सबसे बड़ा पावर प्लांट है, पहले वो निशाने पर रहेगा। अब इधर देखिए, तो यू आर ए नाजी वुमेन स्क्रीम एट बेन गुवेर पर भड़क उठी और बेन गुवेर को खरी खोटी सुनाती है। ये सारे यहूदी हैं जो सुना रहे हैं खरी खोटी। वहीं देखिए यहाँ पर क्या कहा जाता है। Our goal is to evacuate everyone who is hit. We are searching for additional injuries to make sure that there is no one else stranded in the buildings. The collapse of one of the buildings is an internal collapse of the... तो इजराइल की पुलिस जो रेस्क्यू करने में जुटी हुई है, उसने कहा है कि ये रबल इन अरद वॉज सर्वाइव आफ्टर द मास कैजुअलिटी इंसिडेंट। तकरीबन 100 कैजुअलिटीज का दावा किया जा रहा है। दे आर नॉट श्योर एवरीवन हैज बीन फाउंड। अरद एक दक्षिणी इजराइल में है, वहां पर हमले के बाद वहां जो लगातार काम कर रहे हैं उनका कहना है। और सोचिए, इजराइल की ईंट से ईंट बजा कर रख दी गई है। नमस्कार।